रखिए 21 लाख दीप प्रज्वलित होंगे अयोध्या के अंदर, 21 लाख दीप, और अयोध्या के हर घर में, जनपद के हर घर में दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम होने चाहिए। राम जी की पेड़ी में भी होगा, नए घाट में भी होगा, हर मठ और मंदिर में भी होगा, सूरज कुंड, भरत कुंड, जितने भी घाट हैं इन सब में दीप प्रज्वलन के साथ साथ अयोध्या के हर घर में भी दीपों से प्रज्वलित होती हुई अयोध्या जगमगाती हुई दीपोत्सव की दिन दिखाई देनी चाहिए। अभी से इसकी तैयारी हो, एक बड़ा इवेंट बनाओ, अभी से तैयारी प्रारंभ कर दो। अगले वर्ष हमारे राम आने वाले हैं, अपने घर में विराजमान होने वाले हैं, अपने महल में विराजमान होने वाले हैं, अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, और उसकी तैयारी दीपोत्सव के साथ हमारी प्रारंभ होनी चाहिए। एक लंबी श्रृंखला दीपोत्सव का अलग आनंद। इस बार दीपोत्सव होगा तो भाइयों बहनों लक्ष्य रखिए 21 लाख दीप प्रज्वलित होंगे अयोध्या के अंदर, 21 लाख दीप, और अयोध्या के हर घर में, जनपद के हर घर में दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम होने चाहिए। राम जी की पेड़ी में भी होगा, नए घाट में भी होगा, हर मठ और मंदिर में भी होगा, सूरज कुंड, भरत कुंड, जितने भी घाट हैं इन सब में दीप प्रज्वलन के साथ साथ अयोध्या के हर घर में भी दीपों से प्रज्वलित होती हुई अयोध्या जगमगाती हुई दीपोत्सव की दिन दिखाई देनी चाहिए। अभी से इसकी तैयारी हो, एक बड़ा इवेंट बनाओ, अभी से तैयारी प्रारंभ कर दो। अगले वर्ष हमारे राम आने वाले हैं, अपने घर में विराजमान होने वाले हैं, अपने महल में विराजमान होने वाले हैं, अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, और उसकी तैयारी दीपोत्सव के साथ हमारी प्रारंभ होनी चाहिए। एक लंबी श्रृंखला प्रारंभ होगी और उस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में मुख्य रेलवे स्टेशन का विकास हो रहा है, सूरज कुंड और भरत कुंड में रेलवे विकास के कार्य प्रारंभ हो रहे हैं, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी वर्ष बनकर के तैयार हो जाएगा। इतना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है कि एक समय में एक विमान उतरा, वो तुरंत दूसरी तरफ आया, अगला विमान फिर 2 मिनट में दूसरा विमान वहां आ जाएगा। इतना अवसर अयोध्या के लिए आने जा रहा है, इतने अवसर आने जा रहे हैं कि जो अयोध्या में आया होगा वो पछताता होगा, जिसने अयोध्या में जन्म नहीं लिया होगा वो भी प्रार्थना कर रहा होगा कि मुझे भी अयोध्या में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता तो मैं भी सौभाग्यशाली होता। भाई बहनों, राम के बगैर हमारा जीवन अधूरा माना जाता है। प्रभु श्री राम को हम लोगों ने जिस रूप में देखा है, पूजा है, उनकी भक्ति की है, और भक्ति साकार रूप से अब हम सबके सामने राम लला के रूप में मंदिर निर्माण के कार्य के साथ ही विराजमान होकर के हम सबको दर्शन देंगे। ढेर सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, 32,000 करोड़ रुपए के परियोजनाएं तो ऐसी हैं जिन पे कार्य चल रहा है, और बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिन पर अभी कार्य प्रारंभ होने के लिए हम लोग स्वीकृति देने जा रहे हैं।
इतने बड़े परियोजनाएं देश के अंदर किसी और देश एक नगर में एक जनपद में नहीं चल रही होंगी। भाइयों बहनों, आज हमारी अयोध्या दुनिया की सबसे वैभवशाली नगरी बन रही है और ये जनपद सबसे वैभवशाली जनपद बन रहा है। एक बार फिर से अयोध्या त्रेता युग की याद दिला रहा है, जब राम राज्य की परिकल्पना को जब साकार किया गया था प्रभु श्री राम के द्वारा, आज उस ओर न केवल अयोध्या जा रही है बल्कि पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई प्रेरणा भी दे रही है। ये वही अयोध्या है 6 वर्ष पहले जिसका नाम लेने पे लोग संकोच करते थे। और आपने देखा होगा, मुझे लगता है हर महीना 1.5 महीने में तो मैं स्वयं ही यहां आ जाता हूं। मैं कल दोपहर के बाद यहां आ गया। सरकार से हम लगातार संपर्क में हैं, बट अब जो ये लैंडफॉल होने वाला है 1800 से 2000 के बीच में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद की स्थिति को जानते हुए हम लोगों ने करीब 15 शिप स्टैंड बाई रखे हुए हैं, 7 टोटल एयरक्राफ्ट हमने रखे हुए हैं तैयार। जो हमारा स्टेशन है कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन दमन, वहां पर भी हमने स्पेशल 4 डॉर्नियर और 3 हेलीकॉप्टर्स दूसरे रीजन से मंगा के भी रखे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम उनको भी डिप्लॉय करेंगे। जो हमारी डिजास्टर रिलीफ टीम्स हैं 27 हमने बना के रखी हुई हैं, जिसमें जर्नीज हैं, उनके पास डाइवर्स हैं और बाकी रिलीफ मटेरियल है जो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है। 53 OBMs जो ऑनबोर्ड इंजन्स होते हैं जहाज के, कभी हमें OBM निकाल के कहीं और लगाना पड़ा। अगर फ्लडिंग होती है कहीं पर लोअर एरियाज में, उसमें ऑपरेट करनी पड़ी जहाज। और हमने करीब 200 लाइव बॉयज और 1000 लाइव जैकेट्स भी अलग से इंतजाम करके हमने तैयार रखा हुआ है डिफरेंट स्टेशन। राज्य सरकार जब आम आदमी पार्टी पहली बार ये बात लेके आई कि दिल्ली के अंदर हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे और 400 यूनिट तक आधे दाम पे देंगे, तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा दिल्ली में हमारा मजाक उड़ाया और विरोध किया। जब उससे पहले हमने इलेक्शन लड़ा और हमने कहा कि हम बिजली हाफ, पानी माफ करेंगे, तो कांग्रेस के सभी नेता, जिसके अंदर अजय माकन आदि शामिल हैं, इन सब ने इसका पूरा विरोध किया और मजाक उड़ाया और कहा कि अरविंद केजरीवाल को न राजनीति आती न सरकार चलाना आता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो झूठ बोल रहे हैं, इनको तो पता ही नहीं है सरकार कैसे चलती है, कांग्रेस को पता है ऐसे मुफ्त नहीं दिया जा सकता। ये विरोध आज भी इंटरनेट पे इनका दर्ज है, आप ढूंढ सकते हैं। और अब क्या किया इन्होंने? हिमाचल प्रदेश के अंदर जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की गारंटियों की कॉपी की। महिलाओं की मुफ्त यात्रा कांग्रेस ने खूब विरोध किया। फिर हिमाचल में आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो से चुरा के हिमाचल के अंदर कहा कि हम भी महिलाओं को मुफ्त यात्रा देंगे। कर्नाटक से खबर आ रही है कि उन्होंने भी अनाउंस कर दिया है, हालांकि उन्होंने कई सारी कंडीशंस लगाई हैं कि हम कांग्रेस की सरकार के अंदर कर्नाटक के अंदर मुफ्त बस यात्रा देंगे। और ये बहुत गंभीर बात है कि कांग्रेस के पास आज अपने ऐसे लोग भी नहीं बचे जो जनता के साथ बात कर सकते हो, जनता के कांटेक्ट में रह सकते हो और जनता के लिए एक अपना ओरिजिनल मैनिफेस्टो बना सकें। ये हालत भी आज कांग्रेस के अंदर नहीं बची है। ये बेसिक क्वालिफिकेशन भी आज कांग्रेस के अंदर खत्म हो गई है, जिसके विषय में लगभग रोज लोगों के बीच में चर्चा रहती है कि कांग्रेस की बदहाली के कौन लोग कारण हैं।
कांग्रेस क्यों उभर नहीं पा रही, इसके पीछे कौन लोग हैं, कांग्रेस की लीडरशिप के अंदर क्या समस्या है, और अब कांग्रेस के विषय में जो बातें सामने आ रही हैं उससे ये लगता है कि कांग्रेस में ना सिर्फ लीडरशिप का क्राइसिस है, कांग्रेस के पास आइडियाज का भी क्राइसिस है। कांग्रेस का लोगों से जुड़ाव इस हद तक खत्म हो गया है कि उनके पास कोई अपना मैकेनिज्म भी नहीं बचा कि वो ये जान पाए कि लोग क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है। और इसका सबसे बड़ा जो कह सकते हैं सबूत पब्लिक डोमेन में जो आता है वो ये है, देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश की सबसे नई उभरती हुई ग्रो करती हुई पार्टी से आइडियाज और मैनिफेस्टो तक चुराने लगी है। जून को आगे अग्रिम सुनवाई के लिए रखा। सीएम राव देवेंद्र सर कौन कौन से सेक्शन में कार्रवाई थोड़ा बता दीजिए सर। चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 354, 354D, 354A एंड 506 पार्ट 1 ऑफ द आईपीसी। जी, एक केस रजिस्टर हुआ था बृजभूषण शरण के अगेंस्ट में, जिसमें रसलर्स है उन्होंने एलिज किया था कि उनके साथ मॉलेस्टेशन हुआ है, उनके साथ दुष्व्यवहार हुआ है, तो उसके बेसिस पर एफआईआर रजिस्टर की गई थी। इन्वेस्टिगेशन किया जिसमें हमने बहुत सारे सबूतों को, तथ्यों को सारबंद किया है, और उसके बाद आज हमने उसकी चार्जशीट फाइल की है जिसमें 354, 354A, 354D के तहत हमने बृजभूषण शरण और इसके साथ ही उनके जो सहयोगी और दुष्प्रेरक थे विनोद तोमर, इनके खिलाफ भी 354, 354A, 506 और 109 भारतीय दंड संहिता के जो सेक्शंस हैं उनके अंडर इनको मंत्री जी का ये कहना कि चुनाव कभी भी हो सकता है, तो उनको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ चुनाव की वजह से आप काम में तेजी लाएंगे। मुख्यमंत्री जी, आपको जनता ने तेजी से काम करने के लिए मुख्यमंत्री बनाया, और जनता में नाराजगी थी पिछले चुनाव में, इसलिए जनता दल यूनाइटेड को सुस्त काम के लिए कम सीटें आई थी। आपको तेजी लाना चाहिए। ये राजद के लोग, जदयू के लोग ये चुनाव को देखकर ही काम करते हैं। कुछ तो नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन दिन रात काम करना, 24/7 काम करना, ये
से होना ही चाहिए और अच्छी बात है ना भाई। चुनाव तो मान लीजिए कब क्या होगा नहीं होगा तो केंद्र वालों के हाथ में ही है। तो उस हिसाब से अपना जितना काम है, जितना हम लोग कर रहे हैं, वो समय से पहले पूरा हो जाए तो उसमें बाधाएं नहीं आएंगी। क्या लगता है नरेंद्र मोदी पहले भी करा सकते हैं चुनाव, हालात को देखते हुए जिस तरीके से? कोई ठीक नहीं, हो भी सकता है। 23 तारीख को आप लोग की मीटिंग है, अमित शाह भी आ रहे हैं और जेपी नड्डा भी दोनों को प्रोग्राम लग गया है जिससे आप लोग। हम तो देखिए जब से महागठबंधन बनी है, हम लोग नीतीश जी एक साथ हुए हैं, तब से घबराहट जो है इन लोगों के खेमे में है।